नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या संरचना रहती है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे आज हम। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या रहती है, उसके बारे में देखेंगे। बिल्कुल बेसिक जानकारी है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हमारा कलेक्शन ऑफ फंक्शंस रहता है। वो कैसे रहता है हमारे यहाँ पर देखेंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, वॉइड मेन से। वॉइड मेन से होता है। ठीक है, अब इसमें वॉइड मेन में क्या मतलब, जो मेन होता है हमारा, मेन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, जो फंक्शन क्या होता है हमारा, वॉइड का क्या मतलब है कि ये कोई वैल्यू हमारी रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू हमें, ये फंक्शन कोई वैल्यू परफॉर्म नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड का ये मतलब है। क्लियर है बात। और ये हमारी पैरेंथेसिस होती है, इसमें कोई हमारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मोस्टली, लेकिन हो भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें कुछ नहीं होता हमारा। तो वो ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा एक प्रोग्राम का। ठीक है, मेन हमारा फंक्शन होता है, और वॉइड क्या दर्शाता है कि एक फंक्शन कोई कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर है बात। और फिर हम क्या पैरेंथेसिस इनका यूज करते हैं, जो हमारी ब्रेसेस होती हैं। और फिर क्या करते हैं, कॉल द फंक्शंस फ्रॉम हियर। तो जो भी हमें कोई फंक्शन को कॉल करना है तो हम यहीं से फंक्शंस को कॉल करेंगे। क्लियर है बात। फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक डेटा है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है, विड्थ है। अब उस पर क्या है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट करना, उसका पैरामीटर कैलकुलेट करना, तो वो क्या हो गया, फंक्शंस हो गए। तो इस तरीके से आप फंक्शन को क्लियरली समझ सकते हैं। क्लियर है बात। अभी इसी प्रकार से हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सी प्लस 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 प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी होती है। ये जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। और जो हमारी सी प्लस प्लस होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करती है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसी के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नाम की मैंने क्लास बनाई, उसमें क्या किया हमने, ब्रेसेस का यूज किया। फिर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स रहेगा इस क्लास में। फंक्शंस भी रहेंगे और वेरिएबल्स भी रहेंगे। वेरिएबल्स में हमारा क्या रहेगा, डेटा रहेगा। फंक्शन में क्या रहेगा हमारा, जो हमें फंक्शन परफॉर्म करवाना है। वेरिएबल्स मान लीजिए हमारा एक्स वाई वेरिएबल, उसमें डेटा रहेगा, कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। मान लीजिए हाइट एंड विड्थ है, तो उसकी वैल्यू रहेगी, हाइट एंड विड्थ रहेगी हमारी वेरिएबल में। ठीक है, और फंक्शन में हमारा क्या रहेगा, उसमें हमें एरिया कैलकुलेट करवाना है, या फिर जो हमारा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, वो फंक्शंस में आ जाएगा। क्लियर है बात। अब स्टार्टिंग जो हमारी प्रोग्राम की होगी सी प्लस प्लस में भी, वो भी क्या होगी, वॉइड मेन से होगी। वॉइड मेन का मैंने आपको मतलब समझाई दिया। ये हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है एक प्रोग्राम में, प्रोग्राम को स्टार्ट करने का। ठीक है, क्लियर है बात। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेसेस का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो हमने ऊपर क्लास बनाई एग्जाम्पल नाम से, उसका हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का क्या मतलब हो गया, क्लास का एक कॉपी। ठीक है, क्लास की एक कॉपी, या फिर रियलाइजेशन ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास में हम कोई भी फंक्शंस या कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ वहां पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जो हमारे ऊपर क्लास बनाए उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूजिंग द ऑब्जेक्ट इन्वोक द फंक्शंस इन द क्लास। तो जो हमारे फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे क्लास में, उनको अगर हम इन्वोक करना है तो हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस है उसको इन्वोक करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है, परफॉर्म करेंगे। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है। तो ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर थे, सी का और सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।